फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस की तैयारी से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। यानी कि आपकी क्या है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और एग्ज़ाम डेट के जो आपको नोटिफिकेशन है आपको सुबह ही मिल गया होगा। यानी कि एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है। तो एग्ज़ाम डेट के लिए आपके पास है, यानी कि अब है हमारे पास टोटली 20 दिन है। वैसे तो 24 दिन है, पर आपको मैं कहूँगा 20 दिन है। 4 दिन तो आपके इधर उधर खेलने खालने में निकल जाएंगे, या फिर इधर उधर शादी वादी में आने जाने में निकल जाएंगे, क्योंकि शादियां आ रही हैं बहुत सारी। 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, ये मान के चलिए। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ 4 दिन। या फिर आपको कोई भी काम हुआ तो उस दिन 4 दिन आप फ्री के मान के चलो कि यूज़ होंगे। 13 तारीख को पेपर है, 13/12, यानी कि 13 तारीख 12वां महीना 2023। गांठ मार के लिख लो कि अगर पेपर देने जाना है तो इस तारीख को याद कर लेना। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा, पहले इससे मिटा लें, इसे देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक आपका है इंटरनेशनल। यानी कल हमने क्या पढ़ा था? नेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। ठीक है, ये पढ़ने हैं। और इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी कि कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यानी कि हमने पढ़ लिया था, लास्ट हमारा था बायोकेमिस्ट्री इन इंटरनेशनल में। आज हमें पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी इंटरनेशनल में। आज पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंटरनेशनल। कल हमने क्या पढ़ा? बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन क्या है, सिस्टम नेशनल में। आज हमें पढ़ना है इंटरनेशनल में। ठीक है, कहीं ना कहीं। और आपको यानी कि पूरे पूरे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं लिखवाता चल जाऊंगा, आपको बताता चल जाऊंगा कहीं ना कहीं। चलिए, सबसे पहले लेके चलते हैं हम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग। कल मैंने आपको कहानी बताई थी, एक जाल, यानी कि जैसे मकड़ी का जाल कैसा होता है, यानी कि ये मान के चलिए ये है, ये इस तरह से बना होता है। खासकर मुझे तो उसका जाल ही बनाना नहीं आता, इस तरह से। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, ऐसे होता है कुछ कुछ, देखा तो इस तरह ही दिखाते हैं। चलो इस तरह मान लेते हैं। फिर उसने आगे क्या करा, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, यानी कनेक्टेड है उसके जाल। ऐसे ऐसे तो दिखाते हैं मकड़ी की जाल। फिर क्या, आगे इस तरह होता है, तो क्या है, कनेक्टेड है। यानी कि एक तार दूसरे तार से जुड़ा हुआ है। एक तार क्या है, दूसरे तार से जुड़ा हुआ है। तो क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का, यानी कि इन्फॉर्मेशन का वह सिस्टम जो नेटवर्क को, यानी नेटवर्क का वह सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी कि या तो आप इधर से कह लीजिए, कान पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, यानी खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजा ही है। यानी कि हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, सूचना। और सिस्टम को क्या कहेंगे, एक तरह की सिस्टम ये मान लीजिए, जो हमारे कार्य को पूरा करने के लिए एक तरह से एक पद्धति, यानी कि पद्धति है, उसे कहेंगे हम सिस्टम। और नेटवर्क क्या कहेंगे, नेटवर्क क्या है, सूचनाओं का वह जाल जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने में मदद मिलती है, उसे हम कहेंगे नेटवर्क। यानी कि कल क्या पढ़ा हमने, नेशनल। यानी कि कल हमने पढ़ा अपने देश के बारे में, आज हमें पढ़ना है इंटरनेशनल। जितनी भी क्या है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रियाएं, आदान प्रदान करने के सिस्टम्स हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। यानी कि इंटरनेशनली आपको चीज़ों को लेके चलना है। चलिए, सबसे पहला आता है आपका, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, INIS। तो ये क्या है,
INSIS के फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आती है इंटरनेशनल, सारे पे भी आई का मतलब तो इंटरनेशनल ही होगा, इंटरनेशनल, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल की बात करें, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है? ये आपका न्यूक्लियर सिस्टम है। तो ये आपके कहीं ना कहीं हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये है क्या, यानी कि किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है? यानी कि जितने भी, यानी इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, एक तरह का, यानी कि पीस एंड, ये ज़्यादातर चीज़ें होती है यूज़ किस लिए? भाई आपने कहा कि न्यूक्लियर के लिए। अब न्यूक्लियर क्या, एक तरह का लड़ाई किसकी चल रही है? बम बनाने की। अब लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई से पहले एक चीज़ कही गई थी कि भैया शांति से रह लो, नहीं तो धरती खत्म हो जाएगी और धरती पे हम भी रह रहे हैं। यानी कि एक जो हमला करने वाला दूसरे देश पे हमला करेगा, तो कहीं ना कहीं अर्थ को इफेक्ट होगा, और अर्थ को इफेक्ट होगा तो क्या है, अर्थ पे तो रह रहा है हमला करने वाला भी। तो क्या नाम, इस चीज़ का ध्यान रखने के हुए ये कहा था कि हथियार की ओर में हम क्या कर रहे हैं, अपने यानी कि धरती को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहा है, ये पीसफुल, यानी कि पीसफुल यूज़र को एक तरह से न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्रदान करने के लिए ये टर्म आई थी, यानी कि इंटरनेशनल जो चीज़ थी। और ये कहाँ से शुरू होती है, यानी कि आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से शुरू होती है, कहीं ना कहीं कहाँ, UN US से, वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो इतना डीप में हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके, ये आपका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि इसलिए बड़ा टॉपिक नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेट, यानी कि ये मान के चलिए टॉपिक बड़ा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अदर चीज़ों की है। और अदर चीज़ों में आपको क्या मिलता है, यानी कि यही मिलता है कि आया कब और एक तरह से कार्य क्या है। यानी कि सीधे सीधे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इसका कार्य क्या है, कि इन्फॉर्मेशन को, यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, या फिर इन्फॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाना चाहना, जिससे वह इस का प्रयोग ना करे तथा इसकी हानि को जान सके। इसलिए क्या करा गया, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई किसके लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको दी गई किसके लिए, पीसफुल, यानी कि पीसफुल एनवायरनमेंट, एक तरह से ENV एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए अब आया कब, यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए, यानी एस्टैब्लिश्ड इन 1970, ठीक है। कब आया था, 1970 में। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आर्ग, यानी कि आर्गस, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म तो मैंने कई बार आपको लिखवा चुकी है, तो आपको पता ही होगा। यानी कि आपको क्या कहा था सॉरी, यानी कि मैंने आपको कहा था एस से मतलब, जब आपको मैंने वो वाली कहानी सुनाई थी, IAS बनना, LIC करानी है। यानी कि IAS बनना है और LIC करानी है। IAS बनेगा, क्या करेगा, LIC कराएगा, तो कौन कराएगा, स्पेशल आदमी। तो क्या होगा, वो स्पेशल टर्म यूज हुई थी। अब फिर आपको मैंने बताया था वो क्या बताई थी, टीचिंग वाली, यानी T आ गया तो टीचिंग वाली। अब A आ गया तो एक बार कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, A आ गया तो किससे रिलेटेड होगी, सोच के देखो भाई। A आ गया तो किससे रिलेटेड होगी, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, रोज़ क्या खाते हो, खाना खाते हो खाना, तो कहीं ना कहीं जब खाना खा रहे हो तो खाना आता कहाँ से, एग्रीकल्चर से। तो वही टर्म होगी, यानी कि ये क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इसमें भी वही क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की कहानी क्या है, जिसमें आपको
चलो फिर कभी बताएंगे, छोड़ो। तो ये क्या है, इंटरनेशनल, नाम ए से है पर शुरू आपकी इंटरनेशनल होगी, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आपको क्या है, फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म पता होगी तो आपकी क्या है, आधी क्या है, टेंशन बाजी खत्म हो जाएगी। क्या है, आधी टेंशन खत्म। क्योंकि टेंशन खत्म, खासकर लाइब्रेरी में आपको क्या है, चीज़ों को देखने का नज़रिया इस तरह से रखना पड़ेगा। खासकर सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पता, आधी चीज़ खत्म। यानी कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये क्या है, एक तरह का डाटाबेस है, यानी कि ग्लोबल पब्लिक को एक तरह से यानी कि डोमेन है। किसका डाटाबेस है, यानी कि हर स्ट्रक्चर की बायोग्राफी है, हर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक तरह से एक डाटाबेस है। किस चीज़ का मेंटेन करता है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। किसका कर रहा है ये, एग्रीकल्चर, AGR, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि R&D का जो क्या है कहीं ना कहीं ये। और इससे कितने कंट्री जुड़े हैं, 65 कंट्री प्लस जुड़े हुए हैं। और इसका काम क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं, यानी कि भाई आप ये मान के चलो, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का क्या ये रोल है, आपको बताओ। आपने एक चीज़, एक नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, जो आप सभी चिप्स खाते हो, चिप्स खाते हो भाई। ये अब चिप्स कोई सी भी हो, चाहे लेस हो चाहे कोई भी हो, खासकर लेस की बात लेके चलते हैं। लेस और छोटे, जब हम भी थे छोटे तो हमने अंकल चिप्स के नाम से चिप्स खाई है। उसमें क्या है, वो निकलते थे पोकीमान के जो चीटोज होते थे, या फिर पोकीमान का वो एक तरह से इस तरह का वो गोल सा आता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो क्या है, उसे हम इकट्ठे करते थे। तो वही कहानी है कि जो अब उसकी कहानी कहाँ से ये आती है, उस आलू को, यानी कि जब इंडिया में चिप्स निर्माता कंपनी आई, तो उस यानी कि स्पेशल तरह का आलू होता है, उसमें स्टार्च, मतलब यानी कि चिप्स बनाने के लिए यूज़ होता है वो। तो उसका क्या है कि इन कंपनियों ने पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट करवा लिया तो हमारे यहाँ की यानी कि जो किसान थे उन्होंने वो आलू बनाया, और फिर क्या करा, एक तरह से इन कंपनियों ने केस कर दिया कि जी हमने पेटेंट करवा रखा, हमने ये सब चीज़ करा रखी है, तो ये हमारे यूज़ कर रहे हैं। अब वो यूज़ कर रहे हैं तो हमारे आगे कानून इस तरह के हैं कि कृषि का जो भी चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो केस हार गए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं किसानों के हित में कानून हमारे देश में थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, चीज़ों के लिए लेकर। तो ये आपको क्या क्या बताता है, यानी कि कहीं ना कहीं अब आपको क्या है, एक कंडीशन आपने सुनी होगी कि कॉफ़ी बहुत तरह की होती है, चाय बहुत तरह की होती है, आलू बहुत तरह का होता है। जो आप पाइनएप्पल देखते हो ना, पाइनएप्पल सबने खाया होगा। पाइनएप्पल को बनने में, यानी कि पाइनएप्पल की जो खेती होती है 2 साल 3 साल लग जाते हैं एक पाइनएप्पल को बनने में, यानी एक पाइनएप्पल को बनने में। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है कि पाइनएप्पल के यूज़ इतने हैं, ये है ये है। तो वो बदौलत है आपका इस डाटाबेस के, यानी कि इस डाटाबेस से आपको पता चल रहा है जी कि ये क्या है चीज़ें, यहाँ पर ये है, यहाँ इस एनवायरनमेंट में ये कृषि हो सकती है, इस एनवायरनमेंट में ये कृषि हो सकती है, स्पेसिफिक जर्नल्स निकल रहे हैं। अब ये मान के चलिए, अब हमारे जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, मुजफ्फरनगर, यानी कि मुजफ्फरनगर को और आसपास के एरिया को वो क्या कहा जाता है, शुगर केन का गढ़ कहा जाता है, यानी कि शुगर केन का गढ़ कहा जाता है। और शुगर केन का जब गढ़ कहा जाता है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं और जगह किसी और का गढ़ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या है, पंजाब में क्या है, किसकी खेती करी जाती है, क्या, गेहूँ की, इस तरह की खेती करी जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ के लिए अच्छा है, यानी एनवायरनमेंट है। चावल की खेती कहाँ करी जाती है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन किस तरह मिल रही है, इसके द्वारा ही, क्या है, डाटाबेस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं आपका NISPEC। जितने भी डाटाबेस हैं वो आपको मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि इनकी डाटाबेस की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, क्योंकि फुल फॉर्म के ये मान के चलिए फुल फॉर्म से आपकी आधी टेंशन खत्म होने वाली है।
क्योंकि जो जितने भी है, अगर मेन मान के चलो, जैसे अभी ये हमने पढ़ लिया न्यूक्लियर वाला, और ये आपका पढ़ लिया एग्रीकल्चर वाला, इन दो का मान के चलो कि इन दो का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन दो का इम्पोर्टेंट है। आगे के जितने भी आएंगे आपको कहीं ना कहीं उनकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म के बिना लाइब्रेरी साइंस में ये मान के चलो फुल फॉर्म के बिना कुछ नहीं है, ठीक है, फुल फॉर्म के बिना कुछ नहीं है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म, हर चीज़ की मैं इसलिए फुल फॉर्म लिखवाता हूँ, चीज़ों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कब आई, बस 3 चीज़ ज़रूर पता होंगे। अंदर की बातें डीपली इतना MCQ क्वेश्चनों में कोई नहीं पूछता लाइब्रेरी साइंस में, खासकर लाइब्रेरी साइंस में, और जगह पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से भी हूँ, तो एजुकेशन फील्ड में तो भैया ये मान के चलिए हमें लाइब्रेरी साइंस में पढ़ना है एक चैप्टर के 100 टॉपिक। वहाँ क्या है, एजुकेशन में 10 चैप्टर के 10 टॉपिक पढ़ने हैं हमें, यानी फिलॉसफी पढ़ना, सोशोलॉजी पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना, और क्या है, यानी कि सारी चीज़ें पढ़नी है, और फिर वही कहना है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। तो वही कहानी ये मान के चलिए, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह पर हो आप, कि एक ही फील्ड पे आपको पढ़कर चीज़ें क्लियर कर देनी है। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटरिंग, तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए, आपको एक फुल फॉर्म पता चल गई, यानी फुल फॉर्म आपको कहीं ना कहीं पता चली, और यानी कि, और ये जो चीज़ है, यानी कि मेजरली किस चीज़ के लिए, ये साइंटिफिक आपकी क्या है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर, यानी कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के डाटाबेस है। क्या है, एक तरह से मेजर इंडेक्सिंग डाटाबेस है, किसका, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी का डाटाबेस है। और ये किसका, यानी कि पब्लिश्ड बाय किसका, यानी कि लिटरेचर जो है इसकी पब्लिश्ड क्या है, आपके 2 टर्म यूज़ होंगे कहीं ना कहीं, आपने सुना होगा IET और IEE, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। चलिए, ये आपको पता चल गया, यानी कि सारे डिसिप्लिनरी इसके अंदर आ जाएंगे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि यानी कि क्या कर रहा है, ये किसका डाटाबेस है, ये आपका टेक्नोलॉजी का डाटाबेस है, जिससे आप क्या कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, इतना ही आपको इसमें जानने की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं और ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आया कब था, अगर आपसे पूछने लगे तो लॉन्च हुआ था, वैसे ज़रूरत तो है नहीं इसकी, पर लिख लो, टाइम का कुछ पता नहीं चलता। लॉन्च्ड इन जैन 1967, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, आगे आता है MEDLARS। अब ये क्या है, ये आया का, इस सारी फुल फॉर्म तो मैंने आपको लिखवा दी है कहीं ना कहीं, और फुल फॉर्म आपने कवर कर भी ली होंगी, यानी कि फुल फॉर्म आपने कवर कर ली है, और फुल फॉर्म आपने जब कवर कर ली होगी तो फुल फॉर्म आपको पता भी होंगी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, चलो इसकी फुल फॉर्म भी लिखते हैं। फुल फॉर्म है इसकी मेडिकल। अब आप सोच रहे हो कि यार फुल फॉर्म तो आप अलग से भी करा सकते हो, नहीं, फुल फॉर्म का मतलब ये आपने एक क्वेश्चन पूरा कर लिया। जो अभी हम क्या करवा रहे हैं, अभी आपको इस चीज़ के साथ, यानी इस टॉपिक के साथ फुल फॉर्म भी बता रहे हैं चीज़ों को, और वहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म को कवर करते हुए हम चीज़ों को क्लियर करते हैं। क्या है, मेडिकल, यानी कि MED से मेडिकल, लिटरेटरी एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है, ये है आपका। और ये क्या है, ये आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अब ये कहानी आएगी, यानी कि ये किसकी इंफॉर्मेशन, पहले तो आप ये लिख लीजिए आया कब, यानी कि एस्टैब्लिश्ड इन 1964, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके क्या है, कंप्यूटराइज, क्या है कि एक तरह से कंप्यूटराइज स्टोरेज क्या कर रहा है, किसकी, US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, लिख लीजिए। क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सिस्टम है,
स्टोरेज किसकी कर रहा है? यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसका क्या है? एक तरह का बायोमेडिकल का एक तरह से पूरा का पूरा कलेक्शन करने का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो इसकी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी आपसे पूछी जाए। और इन द फॉर्म आया कब? यानी कि 69 में, और प्रॉपर आया था ये आपका 71 में। को बहुत सी जगह आपको 71 में भी लिखा मिल सकता है, और इस्टेब्लिश हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि है क्या, किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि एक तरह का ये भी डाटाबेस है, किस चीज़ का? मेडिकल का, यानी कि डाटाबेस है। और वो मेडिकल का डाटाबेस में क्या है? कागज़ वाला डाटाबेस नहीं है, ये कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस है जो स्टोरेज करता है कहीं ना कहीं आपके चीज़ों को। तो ये समझ में आ गया कि डेट क्या है, किस लिए है, क्यों है। ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाओ तो थोड़ा बहुत आगे की कहानी चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपका BIOSIS। तो BIOSIS तो आपको पता ही है, BIOS क्या है? यानी कि बायो साइंस, SCIENC, साइंसिस इंफॉर्मेशन सर्विस। ये क्या है? इंफॉर्मेशन सर्विस। और ये क्या है? ये एक तरह से ये क्या है? बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्टर इज स्टार्टेड इन 1962। क्या कह रहा था? और ये किसका है? कंप्यूटराइज डाटाबेस है, COUMPTER, कंप्यूटर डाटा बेस है। ठीक है, किसके लिए? ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन आपका बायो साइंस इंफॉर्मेशन डाटाबेस है। किस चीज़ का? ऑनलाइन डाटाबेस, बायो साइंस इंफॉर्मेशन का डाटाबेस है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको कहीं ना कहीं इसलिए मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए। फुल फॉर्म लिखवाने का, भाई फुल फॉर्म तो मैं आपको सारी एक साथ भी कवर कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक है आपका। अच्छा चलिए, ERIC, यानी कि ERIC की फुल फॉर्म क्या है? अब ये जो फुल फॉर्म है सारी की सारी याद कर लेना, फुल फॉर्म जरूर कहीं ना कहीं पूछी जाए। तो ERIC क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड है, तो लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म भी। और ये मैंने शायद से करा भी चुकी है, एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, और ये क्या है? एक तरह का डाटाबेस है, किसके लिए? ये आपके नेशनल ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इंफॉर्मेशन का डाटाबेस है। किसका डाटाबेस है? ये क्या है? नेशनल ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन का क्या है? डाटा बेस है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आया कब? ये आपको एक तरह से ये मान के चलिए, यानी कि सीधे सीधे अगर हम इसे कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी, तो डिजिटल लाइब्रेरी आपकी डिजिटल लाइब्रेरी के फॉर्म में आ जाएगी कि डिजिटल लाइब्रेरी है। और डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है? यानी कि एक तरह से मान के चलिए कहीं ना कहीं करोड़ों में बुक मिलेंगी। ठीक है, चलिए ब्रिंगिंग एक तरह से मान के चलिए 1966 के आसपास ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ या फिर शुरुआत हुई। और चलते 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 ये आपका जो 16 सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन थे वो आपका 2004 में आया था। हाँ, 2004 में आया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई, चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका पेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे आपको क्या मिलेगा? PIS ये लिखा मिलेगा। तो और PIS लिखा मिले
तो ये मत समझ लेना कि क्या है PIS PIS PIS। PIS की फुल फॉर्म आपको मिल रही है तो PIS के फुल फॉर्म का कदर करो, ठीक है। चलिए अब आ जाता है, यानी कि लास्ट क्या बचा आपका, सेकंड लास्ट बचा होता है पेटेंट इन्फॉर्मेशन सर्विस। और पेटेंट इन्फॉर्मेशन सर्विस आपकी हमने बहुत पहले पढ़ चुकी है, यानी कि जब ट्रेडमार्क पेटेंट और ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको मैंने पेटेंट इन्फॉर्मेशन सर्विस पढ़ाई थी। है कहाँ पर इसका ऑफिस, 3 चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। फुल फॉर्म आपको पता ली, हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर इन नागपुर, लिख लीजिए। ये आपके जीवन में कहीं कभी ना कभी भगवान करे आपके काम आए, आप बुक बनाओ और बुक में आपको इसकी ज़रूरत पड़े, या फिर कोई भी आप इन्वेंशन करो तो आपको क्या करे, उसकी ज़रूरत पड़े। नागपुर महाराष्ट्र, MA महाराष्ट्र, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसका काम क्या है, ये यानी कि इंडिया में क्या कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको राइट वाली कहानी बताई थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट वाली कहानी बताई थी, उसमें आपको क्या पढ़ाया था मैंने, पेटेंट पढ़ाया था, ट्रेडमार्क पढ़ाया था, कॉपीराइट पढ़ाया था, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। तो वही पेटेंट ये है आपका, पेटेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि किसी भी, यानी कोई भी इन्वेंशन जब हम करते हैं तो अगर उससे क्या कराना है, जैसे मान के चलिए मैंने आपको उस टाइम पे भी एक एग्जांपल दिया था कोका कोला वाला, यानी कि कोका कोला जो है आज तक किसी ने भी पेटेंट नहीं कराई है। क्या नहीं कराई है, पेटेंट नहीं कराई है, पर उसके फॉर्मूला क्या है, सीक्रेट रखा गया है। क्या करा, सीक्रेट रखा गया है कि वो बनती कैसे है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोका कोला आपकी क्या है, नॉट पेटेंटेड। क्यों, पेटेंट का रूल क्या कहता है, आपको थोड़ा सा अब उस रूल्स के मैं लेके चल रहा हूँ। पेटेंट का रूल ये कहता है, जैसे कि मान के चलिए आपने एक पेन बनाया, यानी कि एक पेन बनाया, ये आपके उसमें इसका ओके, और ये आपका कवर हो गया, ठीक है। इस तरह का पेन बनाया, ये मान के चलिए। अब इसमें क्या है, जैसे कोई भी यानी कि लिखता है, ये आपका ये आपका हो गया, चलिए इसे छोड़ दिए, ठीक है। ये मान के चलिए आपने पेन बनाया, सीधी सीधी कहानी सुनिए आप। पेन बनाया तो आपको क्या है, इसका पेन की डायमेंशन कितना बड़ा है, कितनी हाइट है, कितना वेट है, कैसे बनता है, क्या क्या यूज़ होता है, किस चीज़ का यूज़ होता है, तो वो आपको सारी सारी क्या है, ये आपको एक कहानी लिखनी पड़ेगी जी, इतना वेट है, ऐसे बनना है। यानी कि मान के चलिए आप बना रहे हो छोले भटूरे, अब इस तरह से कहानी सुनो। छोले भटूरे बना रहे हो, घर में बना रहे हो वो अलग बात है, बाहर बना रहे हो तो छोले में क्या है, 1 किलो छोले में ये सामान डलेगा, इतनी हल्दी डलेगी, इतना मिर्ची डलेगी, इतना ये सब चलेगा। तो वो जब कहानी लिख के दोगे, यानी कि पूरी पूरी रेसिपी लिख के दोगे, और रेसिपी क्या है, कॉपी नहीं होनी चाहिए। क्या है, पूरी कहानी क्या है, कॉपी नहीं होनी चाहिए, आपसे पहले किसी ने बनाया ना होना चाहिए, नहीं तो आपके क्या है, ये आपका कॉपीराइट के अंदर आ जाएगा कि आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो। यानी कि आपकी कोई इन्वेंशन आप अपने नाम पे क्या करवाना चाहते हो, पेटेंट करवाना चाहते हो कि जी मैंने बनाया है, उससे क्या है, जैसे आपका क्या है, पिज़्ज़ा वाली कहानी आपको मैंने बताई थी उस टाइम पे भी, पिज़्ज़ा के अंदर एक तरह से इस तरह से बीच में वो लगा मिलता है छोटा सा, क्या कहेंगे, टॉय सा मिलता है, जिससे क्या है पिज़्ज़ा का बेस सही रहता है, उसके जो टॉपिंग्स है वो सही रहते हैं। पहले नहीं था, यानी कि पहले इस तरह का नहीं था, एक व्यक्ति ने उसका क्या है पेटेंट ले रखा है, और उसका क्या है, ये मान के चलिए कुछ मार्जिन, यानी कि कुछ मार्जिन क्या है, हर बार जब भी ये हर पिज़्ज़ा बनेगा और उसमें ये रखा जाएगा तो उसका हर मार्जिन उसे मिलता है। तो यानी कि पेटेंट का ये फ़ायदा है, आपने कोई पेन बनाया या कुछ भी बनाया तो यानी कि हर बार जब आपने पेटेंट करा लिया तो हर कमीशन उसे मिलना ही मिलना है। तो कोका कोला ने पेटेंट नहीं करा रखा, कोका कोला का मानना है कि अगर हम पेटेंट करवाएंगे तो क्या है, हमारी रेसिपी सबको पता चल जाएगी और घर घर में कोका कोला बना बना के सब पी जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या है, छोले भटूरे हैं, अब घर में क्या है, आप छोले भटूरे बना लेते हो, बाहर जाने की जगह घर में बना के खा लेते हो, तो वही कहानी बना क्या ही है कि यानी कि हम इसलिए पेटेंट नहीं करवा रहे हैं कि कोई भी हमारा
क्या है, कोल्ड ड्रिंक को बना के पी जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट आपका टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम की कहानी, मैं आपको दोबारा कहानी नहीं बताऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन तो बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की कहानी मैंने आपको कल बता दी थी, तो वही कहानी आपका ये मान के चलो इंटरनेशनल मोड में लेके चलो। ठीक है, और कुछ कहानी नहीं है, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। तैयारी कर लो, 13 तारीख का आपका पेपर है। रितु मैडम अगर, यानी कि रितु मैडम जो करा रही है प्रैक्टिस सेट, उसे करो। सैटरडे संडे को आपको क्या है, उस तरह की क्लासेस है, यानी कि थ्योरी बोल रहा हूँ, आपकी पूरी पूरी क्लासेस है क्वेश्चन आंसर की, उसे भी देखो। जिससे क्या होगा, सारे के सारे आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते चल जाएंगे और आपको चीज़ें मिलते जाएंगी। पुरानी वीडियो जितनी पड़ी हैं वो देख लो, जितने प्रीवियस ईयर के पेपर कराए जा रहे हैं वो देख लो। और प्रीवियस ईयर के पेपर किसी को चाहिए तो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंग्लिश में चाहिए आपको इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए इंग्लिश हिंदी में। आपको क्या करना है, पेमेंट करके व्हाट्सएप पे आपको रिसिप्ट भेज देनी है, और जिससे आपको क्या हो, आपको विदिन 24 आवर आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।